वेलकम बैक टू माइंड्स ऑन मूवीज। तो आज हम बात करने वाले हैं द ब्राइड के बारे में, जो मैगी गिलनहॉल ने डायरेक्ट की है। और इस मूवी में क्रिश्चियन बेल और जेसी बकली मेन रोल्स में है। ये मूवी बेसिकली क्लासिक फ्रैंकेनस्टाइन वर्ल्ड को एक नया एंगल देने की कोशिश करती है। स्टोरी ओल्ड टाइम अमेरिका में सेट है, जहां फ्रैंकेनस्टाइन एक लोनली लाइफ जी रहा होता है और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत महसूस होती है जो उसे समझ सके, एक पार्टनर जैसे। तो एक डॉक्टर की हेल्प से वो एक डेड वुमन को वापस जिंदा करते हैं और वही वुमन बन जाती है द ब्राइड। उसके बाद मूवी एक अजीब और स्ट्रेंज जर्नी बन जाती है, जहां ये दोनों कैरेक्टर्स एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। क्रिश्चियन बेल काफी सॉलिड है। फ्रैंकेनस्टाइन के कैरेक्टर को वो बहुत रॉ तरीके से प्ले करता है। कभी वो धीरे बोलता है, कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करता है और कभी सिर्फ गुस्से से रिएक्ट करता है। आप क्लियरली फील कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर पावरफुल भी है और इमोशनली कंफ्यूज्ड भी। लेकिन ऑनेस्टली ये मूवी ज्यादातर जेसी बकले की हो जाती है। उसकी परफॉर्मेंस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जिस तरह वो अलग अलग मूड्स में स्विच करती है, कभी काम कभी केओटिक, उससे कैरेक्टर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी काफी देर तक मूवी को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। अब बात करते हैं मूवी के स्टाइल की। डायरेक्टर ने क्लियरली कुछ विजुअली डिफरेंट करने की कोशिश की है। कुछ सीन्स ऑलमोस्ट स्टेज परफॉर्मेंस जैसे लगते हैं, कुछ सरियल फील देते हैं और कभी कभी मूवी अचानक ऐसे मूवमेंट्स में चली जाती है जहां कैरेक्टर्स थोड़ा अनयूजुअल या एग्जैगरेटेड बिहेव करते हैं। नॉर्मली ऐसे चॉइसेस ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली कई सीन्स में ये एक्चुअली काम करते हैं। स्पेशली मूवी का फर्स्ट हाफ बिगिनिंग काफी एंगेजिंग है। आपको कैरेक्टर्स के बारे में क्यूरियोसिटी फील होती है। आप देखना चाहते हो कि उनकी स्टोरी कहाँ जाएगी और मूवी का एटमॉस्फेयर भी काफी यूनिक फील देता है। लेकिन फिर आता है सेकेंड हाफ और वहीं से मूवी थोड़ी कंट्रोल लूज करना स्टार्ट करती है। स्टोरी में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होने लगती हैं, नए कैरेक्टर्स आते हैं, साइड प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो कहीं लीड ही नहीं करती। कुछ मोमेंट्स पर ऐसा लगता है कि फिल्म कुछ मीनिंगफुल कहना चाहती है, लेकिन वो आइडियाज प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। इसी वजह से पेसिंग थोड़ी अनइवन हो जाती है। एक और प्रॉब्लम है रिपीटेशन। कुछ सिचुएशंस थोड़ा थोड़ा चेंज करके बार बार रिपीट होती रहती है और कुछ टाइम बाद उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर मूवी थोड़ी शॉर्ट और ज्यादा फोकस्ड होती तो शायद ये काफी स्ट्रांग बन सकती थी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बाद भी मूवी में कुछ अच्छी चीजें हैं। विजुअल प्रेजेंटेशन बोल्ड है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और डायरेक्टर ने क्लियरली कुछ एक्सपेरिमेंटल करने की कोशिश की है इंस्टेड ऑफ प्लेइंग सेफ। इसीलिए एम्बिशन को रेस्पेक्ट देना पड़ता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ब्राइड एक ऐसे फिल्म है जिसमें इंटरेस्टिंग आइडियाज और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हैं, स्पेशली जेसी बकले की। लेकिन स्टोरी सेकेंड हाफ में मेसी हो जाती है, जिस वजह से फिल्म उतनी पावरफुल नहीं बन पाती जितनी बन सकती थी। मेरे लिए ये मूवी जस्ट एक वन टाइम वॉच मूवी है, मेनली परफॉर्मेंसेस और यूनिक स्टाइल के लिए। लेकिन मैं शायद ये भी कहूंगी कि आप स्ट्रीमिंग रिलीज होने का वेट कर सकते हैं। तो हाँ, द ब्राइड पर मेरा टेक यही है। अगर आपने ऑलरेडी मूवी देख ली है तो कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।